Hello student, Raja this side. Now we are going to discuss about capitalism. हम लोग जानेंगे कैपिटलिज्म होता क्या है। कैपिटलिज्म अर्थात पूंजीवाद। तो पहले जानेंगे कैपिटलिज्म होता क्या है। कैपिटलिज्म जो है वो हमेशा प्राइवेट ओनरशिप की बात करता है। कैपिटलिज्म हमेशा प्राइवेट ओनरशिप की बात करता है। सेकेंडली ये हमेशा कैपिटलिज्म प्रॉफिट जनरेट की बात करता है। आप जितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं उतना बेटर है इसके अनुसार। और ये मनी की बात करता है। कैपिटलिज्म गवर्नमेंट का लेस इंटरवेंशन होना चाहिए। कैपिटलिज्म का कहना रहता है गवर्नमेंट जो है उसका जितना लेस इंटरवेंशन हो उतना ज़्यादा बेनिफिट है। गवर्नमेंट लेस इंटरवेंशन। और ये मार्केट इकोनॉमी की बात करता है। और कैपिटलिज्म हमेशा बेस्ड रहता है डिमांड एंड सप्लाई पे। डिमांड एंड सप्लाई का अलग टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, वो आप लोग को जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक थोड़ा थोड़ा समझो। डिमांड मतलब ये हो गया आपके पास विलिंगनेस टू बाय होना चाहिए प्रोडक्ट। सबसे पहले आपकी इच्छा होनी चाहिए प्रोडक्ट खरीदने की। विलिंगनेस टू बाय, विलिंगनेस टू बाय, कोई भी सामान खरीदने की विलिंगनेस होना चाहिए। आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और विलिंगनेस सिर्फ विलिंगनेस रहने से नहीं हो जाता है, बट एबिलिटी टू बाय, विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू बाय। आपके पास सामर्थ्य भी रहना चाहिए वो सामान खरीदने को, यदि आप डिमांड चाह रहे हो तो। और सप्लाई क्या होता है, सेम चीज़ हो जाता है, विलिंगनेस टू सेल एंड एबिलिटी टू सेल। तो ये डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड रहता है। और यहाँ क्या होता है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा आपको। देख लो अभी भी जिस तरह से चल रहा है कंपटीशन एकदम ट्रेड पे। अमेरिका बार बार ट्रेड पे टैक्स लगा रहा है। तो फिर कैपिटलिज्म क्या हो गया, एक इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बिजनेस ऑन एंड कंट्रोल प्रॉपर्टी एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट सिस्टम भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, हमेशा प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करता है, हमेशा प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करता है, ठीक। और ये हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड रहता है, हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड रहता है। आपका जो मन है आप अपना कीजिए, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है आपको। और फ्रीडम ऑफ चॉइस रहता है, जो आपको सबसे बेस्ट लगेगा, जो प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा पसंद है अपने चॉइस के अनुसार लीजिए, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, आप यही लीजिए। तो फिर ये कैपिटलिज्म क्या हो गया, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो प्रॉफिट मोटिव की बात करता है, प्रॉफिट जनरेट की बात करता है, मनी की बात करता है, गवर्नमेंट लेस इंटरवेंशन की बात करता है, गवर्नमेंट का कम से कम इंटरवेंशन हो, मार्केट इकोनॉमी की बात करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है। डिमांड एंड सप्लाई हम लोग समझ गए, जहाँ पे आपको विलिंगनेस टू बाय होना चाहिए और एबिलिटी टू बाय रहना चाहिए। और ये इसमें कंपटीशन सबसे अधिक देखने को मिलता है, सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस रहता है। अब हम लोग जानेंगे कैपिटलिज्म की पॉजिटिव क्या है, क्या बेनिफिट है कैपिटलिज्म का। तो पॉजिटिव में हम लोग देखेंगे ये इफ़िशियंसी देखने को मिलेगा यहाँ हमें। इफ़िशियंसी मीन्स जहाँ ये इनकरेज करता है क्या, इनोवेशन, इनकरेज इनोवेशन, कोई भी नया चीज़ का खोज, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी की बात करता है, जितना अधिक इनोवेशन हो, प्रोडक्टिविटी हो, ये इसको ये प्रमोट करता है। इसका पॉजिटिव हो गया कैपिटलिज्म की एक। दूसरा क्या बात करता है ये, इसके अनुसार जो भी कैपिटलिस्ट कंट्री है वहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा पॉवर्टी जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो ये क्या करता है, पॉवर्टी लेस रखता है, पॉवर्टी बहुत कम देखने को मिलेगा। और ये हमेशा वेल्थ क्रिएशन की बात करता है, वेल्थ क्रिएशन की बात करता है। हमेशा जितना वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं उतना बेनिफिट है, वेल्थ क्रिएशन की बात करता है।
यहाँ आपको फ्रीडम अधिक देखने के लिए मिलेगा, फ्रीडम अधिक मिलेगा। और रिवार्ड दिया जाता है हार्ड वर्क के लिए। क्या दिया जाता है? रिवार्ड फॉर हार्ड वर्क, फ्रीडम। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ जॉब क्रिएशन अधिक है, जॉब क्रिएशन अधिक है। अब हम आप लोग को एक सेकंड के लिए दिखा देता हूँ जॉब क्रिएशन से क्या बेनिफिट है। यदि जॉब क्रिएट होगा, जॉब क्रिएट होगा तो क्या होगा? आपका इनकम बढ़ेगा। जब इनकम बढ़ेगा, इनकम इंक्रीज होगा, आपका परचेजिंग पावर बढ़ेगा, मतलब आपका सामान खरीदने का सामर्थ्य बढ़ेगा। परचेजिंग पावर जब बढ़ेगा, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इकोनॉमी बढ़ेगी। तो फिर जॉब क्रिएशन में ये हेल्प करता है। अब हम लोग जानेंगे इसका इनइक्वालिटी, इसका नेगेटिव जानेंगे पहले। इसका नेगेटिव क्या होता है? कैपिटलिज्म की जिस भी चीज़ का पॉजिटिव है उसका नेगेटिव भी होता है। इसका नेगेटिविटी क्या है? इसमें नेगेटिव में सबसे बड़ी बात है, इसमें ये इनइक्वालिटी आती है। जहाँ भी कैपिटलिज्म रहेगा वहाँ इनइक्वालिटी देखने को मिलेगा हमेशा, उस समाज में हमेशा इनइक्वालिटी देखने को मिलेगा। इनइक्वालिटी बढ़ जाता है क्योंकि लोग प्रॉफिट मोटिव पे वेस्ट हो जाते हैं। उनका एक ही काम रहता है, पैसा कमाना है, चाहे जैसे भी हो। वो वेल्थ क्रिएशन की बात करने लगता है। जब वेल्थ क्रिएशन होगा तो सबका अलग अलग एबिलिटी है, तो फिर इनइक्वालिटी बढ़ जाएगा। और हमेशा इसमें क्या रहता है? मोनोपोली रहता है किसका? प्राइवेट का। मोनोपोली ऑफ प्राइवेट, हमेशा प्राइवेट की मोनोपोली रहती है। और ये क्या करता है? एक्सेसिव प्रॉफिट मोटिव की बात करता है। जितना प्रॉफिट जर्न करो उतना बेटर है। एक्सेसिव प्रॉफिट मोटिव, यदि एक्सेसिव प्रॉफिट मोटिव रहेगा बेस्ट, जस्ट इनका बेस्ट, तो फिर इसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसका एक्सप्लॉइट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो फिर एक्सप्लॉइटेशन भी होता है, इसके कारण एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलेगा आपको। एक्सप्लॉइटेशन होने लगता है जिसके कारण इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा आपको। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग आते हैं जो कैपिटलिज्म को ही क्यों अपनाया गया। वाई कैपिटलिज्म बिकम सक्सेसफुल। कैपिटलिज्म सक्सेसफुल क्यों हुआ? वाई कैपिटलिज्म बिकम्स सक्सेसफुल। सोचो कैपिटलिज्म सक्सेसफुल क्यों हुआ? कैपिटलिज्म सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि आदमी का जो नेचर होता है वो हमेशा ग्रीडी है। मैन क्या है? मैन इज़ ग्रीडी, वो लालची होता है। उसके अंदर ये रहता है कितना प्रॉफिट जनरेट करे, कितना बेटर रहेगा मेरे लिए, जितना प्रॉफिट कमाए, जितना पैसा कमाए, बस इसी पे बेस्ड होता है। तो मैन का नेचर ही इस टाइप का रहता है, ग्रीडी रहता है। सभी क्या होता है? एवरीबॉडी वर्क्स ऑन सेल्फिश मोटिव। सेल्फिश मोटिव का होता है, एकदम लालची होता है। इसीलिए कैपिटलिज्म सक्सेसफुल रहा इंडिया में। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? हालांकि पोस्ट इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में कैपिटलिज्म सक्सेस रहा। हालांकि पहले इंडिया भी सोशलिज्म को अडॉप्ट किया था, बट हमारा समाज पूर्ण रूप से ना कैपिटलिज्म को लेके चला है ना सोशलिज्म को। शुरू से तो सोशलिज्म को सपोर्ट किया गया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे सोशलिज्म क्यों अडॉप्ट किया गया इंडिया में। हम लोग देख लिए कैपिटलिज्म क्या होता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करता है, प्रॉफिट जनरेट की बात करता है, मनी की बात करता है, गवर्नमेंट लेस इंटरवेंशन होना चाहिए, मार्केट इकोनॉमी की बात करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड रहता है, कंपटीशन अधिक रहता है, सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस रहता है। और इसका पॉजिटिव क्या? एफिशिएंसी, इनोवेशन जो है वो इनकरेज होता है, प्रोडक्टिविटी अधिक होता है, पॉवर्टी कम होता है, वेल्थ क्रिएशन की बात करता है, फ्रीडम अधिक रहता है, रिवार्ड फॉर हार्ड वर्क, जॉब क्रिएशन की बात करता है। नेगेटिव हो गया इनइक्वालिटी, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, मोनोपोली ऑफ प्राइवेट रहता है, एक्सेसिव प्रॉफिट मोटिव, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। वाई कैपिटलिज्म सक्सेसफुल? मैन इज़ ग्रीडी। मैन क्या है?
ग्रेडी है, इसीलिए कैपिटलिज्म सक्सेसफुल रहा, उनका सेल्फिश मोटिव रहता है। और जो मॉडर्न कैपिटलिज्म का थ्योरी दिया था कौन? मॉडर्न कैपिटलिज्म की थ्योरी दिया था एडम स्मिथ, जिन्होंने क्या बोला? मार्केट हमेशा फ्री रहना चाहिए, मार्केट शुड लिव फ्री। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।